विवांशु कह रहे थे नेट खत्म हो जाएगा तो मैच कहाँ से देखेंगे। बढ़िया। तो कल की एक बार क्लास का डिस्कशन क्विक रिवीजन कर लिया जाए। कल हमने ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन से शुरू किया था, राइट, जहां पे हमने बात की थी कि अगर हमारे पास n पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी तीन अगर कोलिनियर नहीं है तो उस केस में कितने लाइंस बनेंगे? उस केस में NC2 लाइंस बनेंगे। उस केस में NC2 लाइंस बनेंगे, है ना। यहाँ पे ग्रीन कलर से वही लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हमने ये दूसरा कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर n लाइंस में से m लाइंस कोलिनियर निकल गए, मतलब 10 पॉइंट दिया हुआ था, 10 पॉइंट में से मान लो 4 कोलिनियर निकल गया, तो उस केस में आपके नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे? तो उस केस में हम पहले ये मान के चलेंगे कि वो 10 पॉइंट सारे के सारे नॉन कोलिनियर है, तो वहां से 10C2 निकल कर आएगा। फिर जो 4 पॉइंट्स है उनमें उनसे जो लाइंस बनेंगे 4C2 लाइंस, तो 10C2 में से 4C2 माइनस कर देंगे। 4C2 माइनस करने का ये मतलब होगा कि उन 4 पॉइंटों को मिला के जितनी भी लाइंस बन सकती थी हमने सारे लाइंस को माइनस कर दिया, लेकिन उन चारों पॉइंट को बना मिलाकर एक लाइन तो बनेगा ना जो यूनिक होगा, तो इसलिए हमको बाद में +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिखा था कि अगर 4 पॉइंट है, 4 में से अगर 3 कोलिनियर है, ABC कोलिनियर है, तो उस केस में आपके नंबर ऑफ लाइंस देख के तो पता चल ही रहा है 4 बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि पहले सारे पॉइंट्स को अज्यूम करो कि वो नॉन कोलिनियर है, तो 4C2 हो जाएगा। उसमें से फिर जितने पॉइंट्स कोलिनियर है उतना C2 माइनस कर दो, 3C2 माइनस कर दिया, और लास्ट में हमेशा एक +1 कर देना। तो अगर आप 4C2 को कैलकुलेट करते तो 4C2 की वैल्यू 6 आती है, 3C2 की वैल्यू 3 आती है, +1, तो 6 - 3 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया। और अगर आप यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4, we have 4 lines with us, right? So this is where we ended in the last class. Now let's proceed to the next part of the chapter. Now in the next part of the chapter, आज की क्लास में जो हमारा डिस्कशन होगा वो यही होगा कि what are the geometrical applications of NCR. कल हमने यहां से शुरू किया था, आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है ऑलरेडी देख चुके हैं, आउट ऑफ n नॉन कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल लाइंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वाली चीज पे थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है, ये वाली चीज पे थोड़ी देर में आऊंगा लेटर। अभी हमने कौन सी पढ़े पहले वो देख लेते। तो ये पढ़ लिया हम लोगों ने, आउट ऑफ n पॉइंट्स द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर व्हेन नो 3 आर कोलिनियर इज NC2। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स है जिसमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है तो हमारे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस NC2 बनेंगे। if out of n points m are collinear, अगर n में से m कोलिनियर है तो उस केस में आपके नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितने निकल कर आएंगे? तब निकल कर आएंगे NC2 - MC2 +1। तो ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी ये सारे के फॉर्मूलाज जो दिख रहे हैं ना, ये हमको कहीं ना कहीं याद रखना होता है, बट उससे पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जरा चेक करो तो सब कोई, ये प्रूफ करने की कोशिश कर सकते हो कोई ऐसा क्यों हुआ? If in a polygon total number of diagonals out of n points no 3 are collinear is equal to NC2 - n, मतलब टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। याद करना क्लास 8 में एक चैप्टर होता था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्लास 8 मैथ्स का 3rd चैप्टर होता है, तो वहां पे आपको सीधा फॉर्मूला याद करवाया जाता था नंबर ऑफ डायगोनल्स का, वो यही फॉर्मूला होता था n × n - 3/2। आज आप सीखोगे कि आखिर वो फॉर्मूला आया कैसे, है ना। अब इसके लिए अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के हिसाब से देखें, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स में हम एक छोटा सा अगर एग्जांपल ले, तो पहले तो ये बताओ स्टूडेंट्स डायगोनल क्या होता है? आदर्श ने हैंड रेज किया है। हाँ आदर्श, मिलाता है। आदर्श पूरी आवाज ब्रेक हो गई थी, उससे दोबारा कहिएगा। सर वो डायगोनल वो लाइन होता है जो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाता है। अपोजिट वर्टिसेस को मिलाता है, नॉट परफेक्ट, ओके, थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट करना है। हाँ जी पलक बताइए। सर डायगोनल उसको कहते हैं जो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाता है। ऑपोजिट कॉर्नर्स को मिलाता है, ये प्रॉपर कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। देखते और किसी को पता है क्या? हाँ राहुल बताओ।
डायगोनल होता है कि जो एक फिगर को सब बराबर ऐसे भागों में बांट देता है सर, ना, ऐसा नहीं है। इक्वल पार्ट्स में। ना 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 ना, अगर ये बताओ ऐसा अगर है तो ट्रेपीजियम उठा लो कोई एक, ठीक है। अगर आपने एक नॉर्मल ट्रेपीजियम बनाया या एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसके चारों साइड्स नॉन इक्वल है, ठीक है, तो उस केस Yes. में अगर आप कोई डायगोनल जॉइन ड्रॉ करोगे तो क्या वो फिगर को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा? नहीं करेगा ना। एक सिंपल सी चीज, Nice. ऐसे ऐसे देखो, ये ऐसे, ठीक है, इस टाइप का मैंने वो बना दिया, क्वाड्रिलेटरल है ना, ये पहला साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, ये चौथा साइड। अब अगर आप ये ऐसे ज्वाइन कर दिए इस डायगोनल को, तो क्या ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम है? नहीं है ना सेम। ओके, विवांशु ने अभी हैंड रेज किया है, बोलो। सर ये एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाता है। तुमने क्या कहते हैं, आदर्श या फिर वो पलक के डेफिनेशन से अलग कहा है क्या? नो सर। फिर वो कंप्लीट नहीं है या एकदम प्रॉपर नहीं है। एनीवन एल्स? फरदीन ट्राई करना चाहोगे डायगोनल्स? प्रियांशु ट्राई करना चाहोगे क्या होता है डायगोनल्स? सेजल? आर्दो आपने चैट में करेक्ट आंसर दे दिया है, लेट मी चेक कि और कितने को आइडिया है इसका, ठीक है। फरदीन, क्या होता है डायगोनल? सर डायगोनल्स वही जो वर्टिसेस को मिलाता है, और क्या। वर्टिसेस को मिलाते हैं, ठीक है, दो वर्टिसेस दो वर्टिसेस को मिलाते हैं। तो ये बताओ, इसमें वर्टिसेस कौन कौन से हैं? एबीसीडी वर्टिसेस है। यस सर। आपके डेफिनेशन के हिसाब से डायगोनल वो होता है जो दो वर्टिसेस को मिलाते हैं, तो ए और बी को। ऑपोजिट। हाँ ठीक है, तो अपोजिट वाला, चलो ठीक है। क्या है ये? छह साइड का हेक्सागन हो गया, ठीक है। अब चलो ये बताओ, ए के लिए अपोजिट में कौन होगा? सर डी होगा। डी होगा, ठीक है, तो ये तो बन गया एक डायगोनल। क्या ए डायगोनल नहीं होगा? अब नहीं पता ये पार्ट ना, चलो कोई नहीं। विवेक ने हैंड रेज किया है। हाँ जी विवेक। सर वही दो कॉर्नर को मिलाने वाले एक स्ट्रेट लाइन को डायगोनल बोलते हैं। रियांशु, ये जो डेफिनेशन दिए हो, ठीक है, नेट से दियो ना डेफिनेशन। सर हाँ ये देखो रियांशु, देखो ये जो पार्ट होता है ना, ये जो डेफिनेशन आपने दिया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये डेफिनेशन कहाँ पे। वैसे जो डेफिनेशन है पहले सबके चैट में भेजता हूँ। स्टॉप शेयर, गूगल कहाँ गया गूगल? ये देखो, ये रहा ना, गूगल में मैंने क्या सर्च किया है? डायगोनल सर्च किया है, और आपका डेफिनेशन क्या था? डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू वर्टिसेस ऑफ दिस, है ना। तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ यार, आई मीन किसके सामने बन रहे हो? मेरे को स्लाइड बनाने के लिए नेट को ही खोलना पड़ता है, कुछ भी मतलब। प्लीज डोंट टेक एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन सिस्टम। ओके चलो, तो बेसिकली वो जो डेफिनेशन था वो डेफिनेशन तो करेक्ट है, गूगल बाबा ने बोल दिया है। तो द डेफिनेशन सेज, पहले इन सबको रब कर दे, यहाँ पे देखते था। डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट में क्या रहता है ना कि उसके एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं। तो डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट joining any two non consecutive, एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन जो है, any two non consecutive vertices of a polygon,
ठीक है, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन। डायगोनल क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट उनको कहा, उस लाइन, एक ऐसा लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स हो, उनको लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो जब आप नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हो ना, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हो, तो जो लाइन सेगमेंट बनता है उसी को हम डायगोनल कहते हैं, उसी को हम डायगोनल कहते हैं, राइट। अब ये जो आप लोगों के स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि डायगोनल एक ऐसा लाइन होता है जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, द आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, क्यों गलत हो रहा है मधुरेंद्र? दैट इज नॉट करेक्ट। डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच डिवाइड द पॉलीगन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये करेक्ट नहीं है। राहुल ने भी तो यही बोला था ना, राहुल ने भी तो यही बोला था, राइट। बट उसमें गलती क्या हुई राहुल के डेफिनेशन में कि अब देखो, मैंने याद है मधुरेंद्र, अभी एक छोटा सा यहाँ पे एक ऐसे एग्जांपल बनाया था इस तरीके का, है ना, इस तरीके से बनाया था। ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके 4 साइड्स है, यस। बट अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल के इसको ज्वाइन करते हो, डायगोनल बन गया ये, लेकिन क्या इस डायगोनल ने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया? बताओ, किसी पक्षी का बीक लग रहा है ये अभी? नहीं ना। तो क्या सीखा यहाँ पे कि जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन तो काम नहीं कर रहा। व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन? सो द एग्जैक्ट डेफिनेशन इज diagonal is a line segment joining any two non-consecutive vertices of a polygon. अब ये vertices क्या होता है? देखो, आपके सामने एक quadrilateral दिख रहा है ABCD, आपके सामने एक hexagon दिख रहा है ABCDEF। अगर आप ABCD को देखते हो तो ये ABCD ये vertices हो गए, ABCDF में ये vertices हो गए। तो vertices में अगर मैं आपसे पूछूं, पहले ABCD पे आ जाओ, ये बताओ सबको जल्दी से चैट में, A के नॉन कंसेक्यूटिव में कौन सा वर्टेक्स आपको दिख रहा है? ए के नॉन कंसेक्यूटिव में आपको कौन सा वर्टेक्स दिख रहा है? आप चाहो तो इसकी जगह पे एक और वर्ड लगा सकते हो, नॉन एडजेसेंट। क्या लगा सकते हो? नॉन एडजेसेंट। यू कैन टेल मी इन द चैट। देखो यहां बात कर रहा था नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब आपको क्या समझ रहा है स्टूडेंट्स? यू हैव टू अज्यूम दैट नॉन कंसेक्यूटिव इन दिस केस का मतलब नॉन एडजेसेंट होगा। नॉन एडजेसेंट मतलब बगल वाला नहीं होना चाहिए। अब जैसे अगर आप ए पे खड़े हो, अगर आप ए पे खड़े हो तो आपके बगल वाले कौन है? बी है और डी है। आपके बगल वाले कौन हुए? बी हुए और डी हुए। तो आप बी और डी को ज्वाइन करोगे ना, तो आपको कभी भी डायगोनल नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको उस पॉलीगन का साइड मिलेगा, आपको उस पॉलीगन का साइड मिलेगा। तो अगर मैं एक इसके हिसाब से देखूं तो ए के नॉन एडजेसेंट में कौन है? तो ए के नॉन एडजेसेंट में सी आ जाएगा। अच्छा, बी के लिए कौन होगा? बी के लिए कौन होगा? बी के लिए डी हो जाएगा, राइट। बी के लिए डी हो जाएगा। सी के लिए कौन होगा? सी के लिए ए ही होगा। और डी के लिए कौन हो जाएगा? तो डी के लिए बी हो जाएगा। चलो अब यहां देखते हैं, यहां पे अब इस केस में अगर आपसे मैं पूछूं कि मान लो ये ए बी सी डी ई है, अब थोड़ा सा ना केयरफुल होके चैट में एक ही मैसेज करना, मेरे को बताओ ए के नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन होंगे? इस हेक्सागन में ए के नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन होंगे? परफेक्ट, इट इज गोइंग टू बी सी डी एंड एफ। क्यों? क्योंकि अगर आप ए पे खड़े हो तो बी और एफ आपके आजू बाजू है ना, बी और एफ आपके आजू बाजू है। तो फिर आप जब ए को ई से ज्वाइन करोगे, ए को डी से ज्वाइन करोगे एंड ए को सी से ज्वाइन करोगे, तो ये जो 3 बने ना, इन्हीं को आप क्या कहोगे? इन्हीं को कहा जाएगा डायगोनल्स। तो ए से कितने डायगोनल्स बने? ए से बने 3 डायगोनल्स। अच्छा, बी से कितने डायगोनल्स बनेंगे फिर? अभी बी के लिए कौन कौन होगा? बी के लिए कौन कौन होगा? डी ई एफ है ना,
तो एक हम BF को ज्वाइन करेंगे, एक हम BE को ज्वाइन करेंगे, एक हम BD को ज्वाइन करेंगे। अब जरा सोच के बताओ, अगर इस तरीके से मुझे सारे डायगोनल्स ज्वाइन करके अगर मेरे को काउंट करना पड़ गया तो मुझे दिक्कत होगी कि नहीं होगी? अब ऐसे हम लोग चाहे तो C का भी देख सकते हैं। C से देखो, C से ऑपोजिट में कौन कौन आए, ऑपोजिट मतलब नॉन एडजेसेंट में कौन कौन आएगा, A आएगा, F आएगा, E आएगा। अब C से A का डायगोनल तो पहले से बना हुआ है, तो हमको एक बनाना होगा C से F का और एक बनाना होगा C से E का। तो इस तरीके से अब D का अगर देखोगे तो D का A से बना हुआ है, B से बना हुआ है, F से बनाना है, तो ये हो जाएगा। अब E से तीनों डायगोनल निकला हुआ है, F से भी तीनों डायगोनल निकला हुआ है, तो बीच में जो लाइंस दिख रहे हैं वही आपके टोटल डायगोनल्स हो जाएंगे। तो 3 3 6 2 8 1 9 9 डायगोनल्स दिख रहे हैं। अब आपको वहां पे फॉर्मूला क्या दिख रहा है? फॉर्मूला क्या बताया गया था पिछले स्लाइड में? इट इज n into n minus 3/2। कैसा है फॉर्मूला? nc2 minus n। nc2 क्यों लिखा गया पता चल रहा है? बिकॉज अगर हमारे पास n अलग अलग पॉइंट है, अगर हमारे पास n अलग अलग पॉइंट है तो nc2 क्या हो जाता? nc2 will be total number of lines। nc2 will be total number of lines। लेकिन स्टूडेंट्स वो जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस होगा उसमें से तो कितने साइड्स बनेंगे? जितने पॉइंट्स होते उतने साइड्स बनते हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस में से अगर मैंने उस पॉलीगन के साइड्स को माइनस कर दिया, आप खुद सोचो, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे देखो, अगर मैंने आपको बोला ये एक पॉइंट है A B C D, कितने लाइंस बनेंगे जरा बताना तो? इस 4 पॉइंट से कितने लाइंस बनेंगे? इस 4 पॉइंट से कितने लाइंस बनेंगे? 6 बनेंगे ना? ये तो सब समझ पा रहे हो, 6 बनेंगे। एक A और D को ज्वाइन करके, एक A और B को ज्वाइन करके, एक B और C को ज्वाइन करके, एक D और C को ज्वाइन करके, ये 4 हो गए। और इसके बाद एक D और B को ज्वाइन करके और एक C और A को ज्वाइन करके, तो टोटल कितने लाइंस बन गए? टोटल बने 6 लाइंस। लेकिन उन 6 लाइंस में से कितने साइड्स बन गए? उन 6 लाइंस में से कितने साइड्स बन गए? 4 पॉइंट से तो 4 साइड्स बने हैं, तो 6 लाइंस आपको कैसे मिला था? आपको 6 लाइंस मिला था 4c2 करके, 6 लाइंस मिला था 4c2 करके। और उस 4c2 6 लाइंस में से जब आपने 4 साइड्स माइनस कर दिया तो आपके पास 2 डायगोनल्स निकल कर आया कि नहीं आया? आपके पास 2 डायगोनल्स निकल कर आया। तो आई थिंक ये लॉजिक सबको समझ में आ चुका होगा कि कभी भी अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनसे टोटल नंबर ऑफ लाइंस तो nc2 बनेगा। उस nc2 लाइंस में से n नंबर होंगे जो साइड्स होंगे पॉलीगन के, साइड्स ऑफ पॉलीगन होंगे। तो अब हमको क्या करना है? जैसे ही हम nc2 में से n को माइनस करेंगे, जैसे ही हम nc2 में से n को माइनस करेंगे, nc2 का फॉर्मूला क्या होता है? nc2 का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n। अब आप जब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2 का एलसीएम आएगा और ऊपर बन जाएगा n इंटू n माइनस 3। ओके, ऊपर बन जाएगा n इंटू n माइनस 3। क्लियर? तो यही आपका क्या निकलता है फॉर्मूला? ये होता है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। बोलो, बात क्लियर है स्टूडेंट आप सबको? क्लास 8 में पढ़े थे ये फॉर्मूला, आज उसका प्रूफ देखे हो, कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा बड़ा फील हो रहा है ना? क्या ये लॉजिक क्लियर है सबको? आगे बढ़े फिर, जल्दी से मेरे को एक थम्स अप दो, पता चले मेरे को और मैं आगे बढ़ सकूं। यस हर्ष। सर एक क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम 2 डायगोनल्स होंगे। यस सर तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई पॉलीगन है लाइक ऑक्टाहेड्रल है, तो उसमें कितने क्वाड्रिलेटरल्स होंगे वो ले लिए, जैसे 8c4 और एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होता है, उसको इंटू 2 कर दें, तो वैसे क्या आता है आंसर या फिर नहीं आएगा? आपने कहा कि जो भी मेरे पास एक बड़े साइज का पॉलीगन है, उस बड़े साइज के पॉलीगन में से हम अलग अलग वो निकाल ले, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स निकाल, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स निकाल ले, ठीक है। और उन क्वाड्रिलेटरल्स में हर क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं, उसमें इंटू 2 कर दें। कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही मेरे को इसमें, लेकिन आंसर सर इसमें मैंने देखा नहीं आ रहा है। 6c4 करेंगे तो वहां से 6c4 मतलब 62 हो जाएगा, तो 15 और 15 इंटू 2 30 हो जाएगा। यस सर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास उससे कम आ रहा है, हमारे पास आएंगे 6 इंटू 6 माइनस 3 18/2 9।
तो उस केस में क्या मिस या फिर क्या एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ये नहीं समझ आ रहा है। so इससे एक और बेनिफिट होगा कि जैसे अगर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पूछा तो एक क्वाड्रिलेटरल में एक ही इंटरसेक्शन होगा, तो वो इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाले में वो नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं आरजू, 8C4 करने से हम 8C4 की वैल्यू 8C4 समझ रहे हो क्या है? हमारे सामने अगर 8 पॉइंट्स रखे हुए हैं ना, जिसमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, तो उसमें से अगर हमने कोई भी 4 पॉइंट सिलेक्ट किए ना, तो उससे हमको एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। बोलो क्या सर सर क्वाड्रिलेटरल हुआ तो उसमें तो साइड भी तो रिपीट हो सकते हैं, तो सर डायगोनल जब हम साइड माइनस ही कर रहे हैं और रिपीट हो गया तो माइनस करने का क्या फायदा? हर्ष नहीं नहीं, वो चीज अलग है। देखो, अगर आपको ये पता चल गया कि जो मैंने हेक्सागन बनाया, उस हेक्सागन में अगर आपको 4 क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं, तो हर क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स होंगे, तो उस हिसाब से आप लॉजिक क्या लगाओगे? लॉजिक ये लगाओगे कि 4 × 2 8 हो जाना चाहिए, है ना? हर्ष देखो, ये मेरे को दिख रहा है इसका रीजन। एक यहाँ पे पहले मैं एक हेक्सागन ड्रॉ करता हूँ। मुझे ये दिख रहा है ना कि 2 क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे भी होंगे, मतलब कुछ कुछ क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे होंगे जिनके सेम डायगोनल्स बनेंगे। वो देखो कैसे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे पिक किया है A B C D E F, ओके। तो अभी मैंने लेट से AD को ज्वाइन किया, AD को ज्वाइन किया मैंने, तो कौन कौन से डायगोनल्स बन गए? एक बन गया AE बन गया, और एक FD बन गया, है ना? AE बन गया और FD बन गया। अब आप थोड़ा सा सोचो, क्या कोई और तरीके से आप एक और क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो जिसमें AE या FD आपका वो हो जाए, डायगोनल बने? बिल्कुल होगा। ये जैसे FD था, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक ये वाला क्वाड्रिलेटरल लिया, कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। ये और ये, तो अब देखो तो FD दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? FD दोबारा आ रहा है ना? सर हम लोग अगर ऐसे करते हैं 8C4 तो हमें वो वाला केस माइनस करना पड़ेगा जहाँ पे एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हो। नहीं 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 नहीं, उसका वो अलग चीज पूछ रहा है। वो 8C4 में अगर आपके सामने ऐसे आरजू मैंने 8 पॉइंट रख दिए और उसमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, तो उन 8 में से अगर आप कोई भी 4 पॉइंट चूज करोगे और उसको ज्वाइन करोगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा? एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी सर मिलेगा। है ना? तो उसका वो कहना है कि उन 8 में से अगर हम कोई भी 4 को ज्वाइन करते हैं तो हमको एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, और एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 डायगोनल्स होते हैं, तो इस हिसाब से 8C4 इंटू 2 हो जाना चाहिए। 8C4 नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बताएगा, इंटू 2 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स पता चल जाएगा। ये उसका सवाल है, ठीक है। हाँ हर्ष। सर बट अगर डायगोनल्स रिपीट कर रहे हैं तो मुझे एक PYQ में क्वेश्चन दिखा था कि कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस होंगे।
तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में तो एक इंटरसेक्शन होता है डायगोनल्स के बीच में, मतलब हाँ। डायगोनल, तो उस हिसाब से तो ये क्या कहते हैं इसको, इंटरसेक्शंस भी रिपीट करने चाहिए, लेकिन आंसर सेम आ रहा था। नहीं 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 नहीं, इंटरसेक्शन रिपीट नहीं करता है। ये देखो, ये देखो, अगर आप इस यहाँ पे अभी इसको देखो, ए डी ई एफ को देखो, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करा है, इस पॉइंट पे। अब Yes, sir. दूसरा दूसरा देखो, एफ सी डी ई, एफ सी डी ई। अब यहाँ पे, अब इसका, अगर मैं इसका ये डायगोनल ड्रॉ करूँ, एफ डी बन गया, और दूसरा क्या बनेगा, सीई बनेगा। तो अब ये सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे ना, लेकिन यस सर, सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, क्लियर है? यस सर, अंडरस्टूड। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड फ्रॉम एन पॉइंट्स इज NC3। अब इसको भी, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ये अपने नॉर्मल लॉजिक से आपको कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन को समझने में हेल्प करेगा। तो ट्रायंगल क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ, ट्रायंगल क्या होता है, जल्दी से चैट में बताइए। प्रियांशु गूगल करके आंसर मत देना। Sir, it is a closed system which have 3 vertex. क्लोज सिस्टम, Yes sir. थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो क्या केमिस्ट्री में? पता नहीं। ये सिस्टम वही पे हम यूज करते हैं। हाँ अर्जुन। Sir, a plane bounded by 3 line segments. हाँ एग्जैक्टली, सिंपल सा फंडा है। अ प्लेन बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स कह लो, अ फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स कह लो, अ क्लोज फिगर कह लो, ठीक है। और थोड़ा सा अगर और ज्यादा अच्छे से डिस्कस करें तो अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक मिनट स्टूडेंट्स है, एक मिनट, कोई आया है। Okay, so as I was saying that if I talk about triangles, हमने lower classes में पढ़ा हुआ है that a triangle is formed by joining 3 lines, right? 3 straight lines को join करोगे, so the closed figure formed will be called as a triangle. But अभी थोड़ा points के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं, points के हिसाब से, तो क्या definition ये बनेगा? अगर मैं points के हिसाब से पूछूं, तो वो क्या हो जाएगा? A figure formed by joining the non-collinear point होगा कि नहीं बताओ? A figure formed by joining 3 non-collinear points होगा, राइट? क्या ये चीज सब कोई समझ पा रहे हो? अगर पॉइंट्स के हिसाब से हम डेफिनेशन बोलेंगे, ये देखो कैसे नॉन कोलिनियर, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं, अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा ट्रायंगल। लेकिन वहीं पे अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते तो हमको क्या मिलता? हमको मिलता स्ट्रेट लाइन। तो अ फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो अब यहाँ पे छोटा सा लॉजिक क्या है, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, अब इसको जरा पढ़ो। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म, कितने ट्रायंगल्स बनेंगे अगर हमारे सामने n पॉइंट रखे गए हैं और उन n पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो उस केस में हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेगा NC3। क्यों? इसका रीजन यहाँ पे लिख देता हूं, because to form a triangle we need to join 3 non-collinear points, है ना। एक ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए हमको कितने पॉइंट्स ज्वाइन करने पड़ते हैं? हमको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ज्वाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर हमको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ज्वाइन करने पड़ते हैं, so the number of ways in which 3 points can be selected from n
points is NC3. बोलो, is this clear? Is this clear? Number of triangles formed from n points is NC3. क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए हमको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके सामने n नंबर ऑफ पॉइंट्स रखे हुए, उन n नंबर ऑफ पॉइंट्स में से 3 पॉइंट को कितने तरीके से चूज कर सकते हो? तो NC3 तरीकों से चूज कर सकते हो। Is this clear? Any doubts? क्या ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है? और इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज पूछिए, बिकॉज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे निकले। क्वेश्चंस आते हैं जहां पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, लॉजिक लगेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो फिफ्थ के ऊपर ही अगला बेस्ड है, फिफ्थ के ऊपर ही हमारा अगला है सिक्स्थ वाला, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आउट ऑफ n पॉइंट्स इन विच m आर कोलिनियर। इसमें देखो, इसमें क्या था, सारे नॉन कोलिनियर थे, लेकिन इसमें क्या है, 10 पॉइंट है, लेकिन 10 में से मान लो 4 कोलिनियर है। तो 10 में से अगर 4 कोलिनियर है तो इसीलिए हमारे उस केस में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या बनेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे NC3 माइनस MC3, NC3 माइनस MC3। MC3 क्यों माइनस कर रहे हैं? बिकॉज स्टूडेंट जो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे ना, जो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे इस टाइप के पॉइंट्स होंगे, मान लो A B C, तो इन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा हमेशा, कभी भी ट्रायंगल नहीं मिलेगा। तो अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपके सामने 4 पॉइंट है, मान लो मैंने आपको बोला आपके सामने 4 पॉइंट है, ऐसे समझो 4 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 3 आर कोलिनियर, 3 आर कोलिनियर। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा? तो चलो हम ज्वाइन करके देखते हैं। फॉर्मूला तो हम देख चुके हैं, बट अभी ज्वाइन करके देखते हैं। तो एक AC को ज्वाइन करोगे, अच्छा पॉइंट को D मान लो, तो एक CD को ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, है ना, यही बन रहा है। तो अगर मैं कितने ट्रायंगल्स बने उसको एक बार देखूं ना, तो एक ट्रायंगल बना है ADB, एक ट्रायंगल बना है BDC, एक ट्रायंगल बना है ADC। तो कितने ट्रायंगल्स बने हैं मेरे पास? मेरे पास टोटल 3 ट्रायंगल बने, एक ये छोटू ट्रायंगल, एक ये छोटू ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। अब फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? फॉर्मूला बताया है NC3 माइनस MC3। तो N आपका ये हो जाएगा, M आपका ये हो जाएगा, सो 4C3 माइनस 3C3। 4C3 की वैल्यू 4 होती है, 3C3 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 माइनस 1 देखो 3। तो खुद ब खुद हमको ये पता चल जाता है कि आखिर कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। बोलिए, आई बात समझ में? तो अल्टीमेटली फॉर्मूलास क्या क्या देखे अभी तक हम लोगों ने? हमने फॉर्मूलास देखा है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, NC2। लेकिन अगर उस n नंबर ऑफ पॉइंट्स में से m पॉइंट्स कोलिनियर है तब कितने लाइन बनेंगे, NC2 माइनस MC2 प्लस 1। फिर हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स देखा, n into n minus 3/2। फिर अगर हमारे सामने n पॉइंट्स रखे हैं तो कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल बी NC3। एंड फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स n पॉइंट से कितने बनेंगे अगर उसमें m पॉइंट्स कोलिनियर है, तो NC3 माइनस MC3, है ना। तो जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2 और 3 तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 4 5 6 को जल्दी नोट करो, फिर हम मॉड्यूल से शुरू करेंगे। हरी अप।
यस विवेक। सर हम ये बोल रहे हैं कि हम 13 पॉइंट ले लिए और उस 13 पॉइंट से एक ट्रेंगल बनाया जिसमें मतलब बहुत ज्यादा ट्रेंगल बन रहा है, तो उसको हमको काउंटिंग करना है कि इसमें कितना ट्रेंगल है। तो उसके लिए यही अप्रोच लगाएंगे। फॉर्मूला लेकिन नंबर 5 लगा लोगे। NC3 देखिए सर, यहाँ पे जो आप अगर आपने माइनस, बोला कि 13 पॉइंट्स रखे, उस 13 पॉइंट में से कोई भी 3 एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहा क्या? सर हम इसका फोटो भेजते हैं ग्रुप में, आप एक बार देख लीजिएगा। अच्छा भेजो। ये वाला कह रहे हो? यस सर। अब देखो, एक काम करो सब कोई, मैं सबको ना व्हाट्सएप ग्रुप पे ये फोटो भेज रहा हूँ, एक बार सबको देखो, फिर मैं फटाक से 2 मिनट के अंदर इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। यस साक्षी, इसके बाद मैं आपके डाउट्स पे भी आ जाऊंगा। बाकी साक्षी सिंपल सी चीजें हैं, जब मैं मॉड्यूल से क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप आडिशन मत कर रहे हो, दैट इज कमेंडेबल। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ आर डी शर्मा बुक लेके।
विवेक एक बार देखना तो सारे मैंने जो आपका डायग्राम था उसको प्रॉपर्ली ड्रॉ किया है कि नहीं। ओके तो मानस बेसिकली देखिए, अब मुझे ना फाइंड आउट करना है कि इसके कितने टोटल ट्रायंगल्स बनेंगे। क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट कैन बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, बिकॉज अभी हमारे सामने क्या है, वी हैव हाउ मेनी पॉइंट्स, वी हैव अ टोटल ऑफ 13 पॉइंट्स, है ना। देखो मैं जो विवेक ने फोटो भेजा था उस फोटो में सिर्फ पॉइंट्स मार्क थे। आई हैव जस्ट मेंशन्ड द लेट्स से मैंने सारे पॉइंट्स को एक नाम अलॉट कर दिया, ए बी सी डी लेटर्स अलॉट कर दिए। सो वी कैन सी दैट वी हैव अ टोटल ऑफ 13 पॉइंट्स। और सवाल यह है कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स बने होंगे। क्या है? कितने ट्रायंगल्स बने होंगे। तो अब मुझे, मैं हर जगह कौन सा लॉजिक लगाने वाला हूं? आई एम गोइंग टू यूज द लॉजिक NC2 minus MC2 plus 1. I will follow this logic, but be very careful, okay? So first of all, I will assume, सुनना विवेक, assume करेंगे कि पूरे के पूरे 13 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नॉन कोलिनियर। तो उस केस में 13C2 क्या हो जाएगा? 13C2 हो जाएगा अच्छा ट्रायंगल्स पूछो ना, ट्रायंगल्स पूछो, सॉरी लाइंस नहीं पूछे हो, सॉरी। तो ये MC3 ये तो आसान हो गया, नंबर ऑफ लाइन पूछते तो ज्यादा मुश्किल होता। ये तो ट्रायंगल्स वाला आसान है। NC3 माइनस MC3 यूज करेंगे, है ना, माइनस MC3 यूज करेंगे। तो देखो 13 पॉइंट्स था, 13C3। अब देखो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को देखो। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइंस को देखो। तो कौन कौन सी लाइंस है, मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं। तो एक ये वाली लाइन देखो, उसके बाद एक ये वाली लाइन देखो। ये दोनों लाइंस में कितने पॉइंट्स कोलिनियर है? तो अगर मैं ये वाली लाइन देखो, ठीक है, ये वाली जो इसको लाइन 1 कह रहा हूं, तो लाइन 1 में 6 कोलिनियर है, 6 कोलिनियर पॉइंट्स है। लाइन 2 में कितने हैं? लाइन 2 में देखो BHIJ 4 कोलिनियर है। लाइन 2 में विवेक 4 कोलिनियर है। तो हम क्या करेंगे, 13C3 तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बन सकता था 13 पॉइंट को मिला के, उसमें से लाइन 1 के 6 पॉइंट कोलिनियर निकल गए, तो उससे हमको 6C3 माइनस करना पड़ेगा। फिर लाइन 2 के 4 पॉइंट कोलिनियर निकल गए, तो उसमें से 4C3 मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हो गया माइनस। अब आ जाओ टेढ़े वाले लाइंस को, उनको मैं टेढ़े वाले लाइंस मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, तो उनको मैं ब्लैक कलर से वो कर रहा हूँ, ठीक है, मार्क कर रहा हूँ। तो ये देखो ये वाला लाइन, दिस इज योर लाइन 3। इस लाइन 3 पे कितने पॉइंट्स कोलिनियर दिख रहे हैं? 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिख रहे हैं। तो लाइन 3 पे 3 कोलिनियर। अब ये जो ये टेढ़ा लाइन है CI वाले में तो 2 ही पॉइंट है, और यहाँ पे DJ वाले में भी 2 ही पॉइंट है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको देखो, इस वाली लाइन को देखो, इस वाली लाइन में कितने कोलिनियर है? 1 2 3 4। तो इसको मैं लाइन 4 का नाम दे देता हूँ, लाइन 4। इसमें कितने कोलिनियर है? इसमें 4 कोलिनियर है। फिर इसको भी देख लो, इसको ये वाला, इसको मैं लाइन 5 बोल देता हूँ। इसमें कितने कोलिनियर है? तो इसमें भी 4 कोलिनियर है। तो अब मुझको ये तीनों लाइंस, लाइन 3, लाइन 4 और लाइन 5 के केसेस को भी माइनस करना पड़ेगा। इसको कैसे माइनस करेंगे? तो इसको माइनस करेंगे वही माइनस 4C3 माइनस 4C3 माइनस 3C3। तो ये देखो, पहले मैंने ब्लैक कलर की लाइंस को टेक केयर कर लिया, है ना, रेड कलर की लाइंस को टेक केयर कर लिया, ब्लू कलर की लाइंस को भी टेक केयर कर लिया है। तो कुछ बचा क्या? आई थिंक वी आर डन। दिस इज द आंसर। यस आदर्श? सर हम बोल रहे थे कि इसमें और भी तो केसेस होंगे ना। कौन से? सर अगर हम के आई और एफ को अगर मिलाए तो वो भी तो एक लाइन होगा ना।
के आई और एफ को मिलाए तो भी के एक और लाइन है। के आई और ई को, तो सर उसमें 3 पॉइंट वाला। अच्छा हाँ, ये इसने डायग्राम इसने करेक्ट नहीं बनाया फिर। यस सर। हाँ, डायग्राम करेक्ट नहीं बनाया है। इसमें और भी दो दो हाँ दो केस होंगे। विवेक, तुम्हारे डायग्राम वो नहीं है यार, डायग्राम प्रॉपर नहीं ये बनाया सर डायग्राम में, हाँ यहाँ पे और सब भी लाइन बन सकता है, क्योंकि क्योंकि तो लेकिन सर एक और यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये पॉइंट लिए हैं जी और जे, तो हाँ 1 2 3 4 पॉइंट है, हाँ तो 4C3 लिए। हाँ फिर उसके नीचे केल जो है वो भी तो हाँ, एक लाइन बन रहा है ना, तो यहाँ लेकिन वो पे तो भी 2 ही तो पॉइंट है ना, वो तो 2 ही पॉइंट है, उससे ट्रायंगल बनेगा नहीं। नहीं, तो इसीलिए। सर इतना मेहनत क्यों, हम लोग गिन नहीं लेंगे उतना तो। हाँ लेकिन सर फिर भी ये जो हम लोग बोल रहे हैं लोग कि इतना और सब पॉइंट को भी अगर ये ज्वाइन करते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब ट्रायंगल बनेगा। लेकिन तो ऐसे तो लेकिन हम विवेक सुनो, पहला बात मेरा सुनो कि आपने जो क्वेश्चन दिया, अगर ये परमुटेशन का क्वेश्चन है ना, अगर ये परमुटेशन का क्वेश्चन होता तो इसमें बाकी लाइंस को भी ज्वाइन करना है। अगर ये परमुटेशन का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये जैसे एनटीएससी वगैरह में आता है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सवाल आता है, कहाँ से उठाए हो पहले ये बताओ सवाल। ये मतलब हम ये 10th में ही थे ना, तो इधर उधर PYQ देखते थे, तो अभी याद आया है इसी पे। 10th में वही कौन सा सो पीवाईक्यू देखते थे? मतलब कि कोई कोई बना ये एग्जाम दे के आता था ना, तो वही हाँ, देखते थे, या फिर गूगल पे भी, तो तो यूट्यूब वही पे कह रहा कि हूँ सुनो, इसमें कितना इसीलिए, ट्रायंगल है। हाँ तो इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा था कि 2 तरीके के सवाल होते हैं। एक जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आएगा तो उसमें सारे पॉसिबल लाइंस बनाए जाते हैं, और दूसरा जो आप वो देख रहे हो ना, जो मान लो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जैसे ओलंपियाड वगैरह में या रीजनिंग वाले एग्जाम्स में आता है, तो उसका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है, उसके क्वेश्चन का अपना ट्रिक होता है, ठीक है। वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैंने कैट वगैरह, कैट में तो नहीं आता बट बैंक एसएससी में मैंने देखे हुए क्वेश्चन, बट उनको सॉल्व करने का टेक्निक अलग है, उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा तो वो पूरा एक लेक्चर ले जाएगा मेरा 1.5 घंटे का, ठीक है। सर मतलब कि ये लॉजिक वहां पे ही लग सकता है। ये लॉजिक वहां पे भी लग सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसमें सारे पॉइंट्स जितने हो सके ज्वाइन हो रहे होंगे, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आदर्श ने ये बात सही और मेरे दिमाग से भी स्किप कर गए, आप देखो कि अगर आप के को आई को ज्वाइन करोगे, के आई को ज्वाइन करोगे तो और ट्रायंगल्स बनेंगे, के आई को आगे एक्सटेंड करोगे वो ई को मीट करेगा तो और ट्रायंगल बनेगा, एफ को मिलवाओगे तो और मिलेगा, तो इस हाँ तरीके इसमें से। तो बहुत बनेगा। हाँ तो इसीलिए आप अगर ऐसा होता, देखो अगर मैं इस डायग्राम को पूरा हटाकर, ठीक है, सबको इरेज कर दूं और मैं एकदम सिंपल सा ऐसा कुछ केस देता आपको, कि यहाँ पे मान लो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ दूसरा पॉइंट है, यहाँ तीसरा पॉइंट है, यहाँ 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3। तो आपसे अगर ये पूछा जाएगा हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, कितने पॉइंट हो गए अगर गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो क्वेश्चन ये होगा हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड हियर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड हियर। तो उस केस में हमारा सिंपल सा आंसर क्या हो जाता, उसमें जो आपको लाइंस वगैरह नहीं मिलेंगे, आप सीधा लिखोगे वहां पे 12C3, 12C3 में से इसमें कितने कोलिनियर पॉइंट आपको दिख रहे हैं? 2 5। 5। तो 12C3 में से 5C3 माइनस करोगे, लेकिन ये 5C3 इधर भी दिख रहा है, ऊपर भी और राइट साइड में भी, तो इसलिए इनको हमको क्या करना देना पड़ेगा, 5C3 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, तो ये अपना आंसर हो जाएगा उस केस में, ठीक है। ठीक है। कैसा देते हो? सर पैरेललोग्राम वाला भी बता दीजिए। हाँ हाँ, पैरेललोग्राम वाला भी साक्षी का एक्चुअली डाउट बता दूं, नहीं तो मेरा नेक्स्ट टारगेट यही था कि पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स इनकी ही बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाइए, कल साक्षी ने एक डाउट के लिए बोला था ना, तो वो अभी देख रहा हूँ।
सो साक्षी, सबसे पहले जो 31 फैक्टोरियल 33 फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है ये क्या होगा? ओपन बोर्ड। तो सबसे पहले जो 33 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ये वाली चीज को मेरे को बताना है। अभी तक ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, ठीक है? आपने कुछ क्वेश्चन नंबर्स वगैरह भी मेंशन नहीं किए यार। ये जितने भी आपके क्वेश्चन थे साक्षी, ये सारे फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन थे। फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व ही नहीं किए परमुटेशन में। जितने भी दिखा रहे हो सारे फैक्टोरियल बेस्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमको ये सब पहले डिस्कस करना है ना। साक्षी, ये सारे क्वेश्चन अभी मेरे को क्लास में पहले डिस्कस करवाने हैं, मतलब इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाने हैं, और उसके बाद हम लोग इसके डाउट्स वगैरह देखेंगे, ठीक है? आप अभी इसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं उसमें इसकी कहीं पे भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, सो okay, now talking about number of parallelograms. Number of parallelograms. तो इसमें कैसा होगा, ये देखो, इसमें ना इस तरीके से पहले कुछ पैरेलल लाइंस दिए गए होंगे ऐसे करके। और इसको ना अब ये ग्रीन कलर वाली लाइंस कट करेंगी ऐसे करके। तो मुझे ये बताइए, ये जो रेड कलर वाली लाइंस है ना, ये रेड कलर वाली लाइंस है, ऑल द रेड कलर लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ऑल द रेड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। एक पैरेललोग्राम कब फॉर्म होता है, बताना मेरे को, पैरेललोग्राम कब फॉर्म होता है? एनीवन स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम कब बनता है? याद कीजिए, एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते थे, राइट? एक पैरेललोग्राम के पैरेललोग्राम नाम कैसे पढ़ा? आप ये नहीं बोलना कि ऑपोजिट साइड इक्वल, ऑपोजिट एंगल इक्वल, वो सारी प्रॉपर्टीज होती है। पैरेललोग्राम बनता कब है? तो पैरेललोग्राम बनता है जब टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना? तो जैसे यहाँ पे सारे रेड कलर वाले लाइंस जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल है, सारे ग्रीन कलर वाले लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अब अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि ये वाला, क्या ये एक पैरेललोग्राम होगा? क्या ये एक पैरेललोग्राम होगा? यस और नो? साक्षी का आंसर नो आया है, बाकी सबका आंसर यस आया है। द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि अगर आप इस जो मैंने अभी मार्क किया था, ये देखो, इसमें इसके दो साइड ये थे, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, और एक ये और ये था, ये भी एक दूसरे के साथ पैरेलल है कि नहीं? अगर पूरी लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल, रेड कलर वाली पूरी लाइन अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल है,
तो इतना हिस्सा और इतना हिस्सा भी तो एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा, होगा राइट। अच्छा ठीक है, ये बताओ क्या ये पैरेलल होगा, क्या ये पैरेललोग्राम होगा, क्या ये पैरेललोग्राम होगा अभी? होगा राइट। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको हटाऊं अभी, मैंने आपको बोला था ए, मान लो ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए बी और सी डी ग्रीन कलर के लाइन से एक दूसरे के साथ पैरेलल, ए डी एंड बी सी रेड कलर के लाइन से एक दूसरे के साथ पैरेलल। तो एक दूसरे के साथ पैरेलल है मतलब पैरेललोग्राम तो हो गया स्टूडेंट्स, एक दूसरे के साथ पैरेलल है मतलब पैरेललोग्राम तो हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां पे पैरेललोग्राम बनाने के लिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, क्या ये पैरेललोग्राम होगा? अभी अगर मैं इसको ज्वाइन करता तो क्या ये पैरेललोग्राम होता? अभी हो रहा है ना। तो पॉइंट क्या देख रहे हो, पॉइंट क्या देख रहे हो कि सर आप जब पैरेललोग्राम बनाना चाहते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली रेड कलर वाली लाइन और ग्रीन कलर वाली लाइन के इंटरसेक्शन जो है ना, उस इंटरसेक्शन को ए बी सी डी करते रहे हो और पूछ रहे हो कि ये पैरेललोग्राम बनेगा या नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली अगर ये लॉजिक आपको क्लियर है तो आप सोचिए कि मैं पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या कर रहा हूं। पैरेललोग्राम बनाने के लिए यहां पे लिखता हूं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, to draw a parallelogram I am selecting two red lines and two green lines. yes or no बताओ, कोई भी पैरेललोग्राम बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो रेड लाइन सिलेक्ट कर रहा हूं और दो ग्रीन लाइन सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे यहां देखो, जैसे मान लो मैंने अभी ये वाली लाइन सिलेक्ट की, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और ग्रीन कलर में सिलेक्ट कर रहा हूं ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन। तो स्टूडेंट्स ये दो रेड कलर की लाइन और ये दो ग्रीन कलर की लाइन से जरा स्क्रीन पे मार्क करके बताओ तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। स्क्रीन पे मार्क करके बताओ, ये दो रेड लाइंस और ये दो ग्रीन लाइंस को सिलेक्ट करके कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। वेरी गुड आदित्य, परफेक्ट, आया क्लियर ना। ये दो रेड लाइंस और ये दो ग्रीन लाइंस के बीच में ये बन रहा है, ठीक है। चलो अब मैं इसको ऑफ कर देता हूं, नहीं तो सब अपना कलाकारी दिखाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट इज कि स्टूडेंट्स एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, आई एम सिलेक्टिंग टू रेड लाइंस एंड टू ग्रीन लाइंस। ये रेड लाइंस की खासियत क्या थी, ये सब एक दूसरे के साथ पैरेलल थे। ग्रीन लाइंस की खासियत क्या थी, ये सब एक दूसरे के साथ पैरेलल थे। तो आप बताओ कि अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसे n लाइंस थे और ऐसे यहाँ पे m लाइंस थे, तो आप बताइए कि n लाइंस में से दो लाइंस कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है। MC2 तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है कि नहीं। अगर हमारे सामने n रेड लाइंस थे, उनमें से कोई भी दो लाइन सिलेक्ट करना है, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। NC2 तरीके से सिलेक्ट कर पाओगे, है ना। और सिमिलरली ग्रीन कलर की लाइंस अगर m है और उसमें से हमको दो लाइन सिलेक्ट करनी है, वो कितने तरीके से सिलेक्ट कर पाओगे, वो कर पाओगे MC2। अब स्टूडेंट्स एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको दो रेड लाइन भी सिलेक्ट करना है एंड दो ग्रीन लाइन भी सिलेक्ट करना है। एंड वर्ड आ रहा है ना बीच में, एंड वर्ड आने का मतलब क्या है, हमको दोनों के इंडिविजुअल केसेस को क्या करना पड़ेगा, दोनों के इंडिविजुअल केसेस को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, दोनों के इंडिविजुअल केसेस को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। बोलो क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है। सेजल, प्रियांशु,
शौकीर, विकास, अमृता, मधुरेंद्र, क्लियर है? ठीक है, तो आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू एवरीवन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो स्टूडेंट ये बताओ, क्या यहाँ पे रेक्टेंगल पॉसिबल है? जैसा मैंने शेप बनाया है, क्या वहां पे रेक्टेंगल पॉसिबल है? जैसा मैंने शेप बनाया है, क्या यहाँ पे रेक्टेंगल पॉसिबल है? नो, राइट? क्यों नहीं है? क्योंकि सर रेक्टेंगल में 90 डिग्री बनता है, और यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन और ग्रीन कलर की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वह 90 डिग्री नहीं बन रहा है। अगर आप ये एंगल को देखोगे तो ये एंगल 90 से थोड़ा कम है, ये एंगल 90 से थोड़ा ज्यादा है ना? ये एंगल 90 से थोड़ा कम है, ये एंगल 90 से थोड़ा ज्यादा है। तो क्लियरली स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल नहीं बनेगा। रेक्टेंगल सिर्फ कब बनता? रेक्टेंगल तब बनता जब हमारा रेड कलर वाला लाइन और हमारा ग्रीन कलर वाला लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। जैसे कि चेस बोर्ड, सबने चेस बोर्ड देखा है कि नहीं देखा है? चेस बोर्ड देखा है सबने? मान लो मैं एक छोटू चेस बोर्ड बनाता हूं, छोटू चेस बोर्ड है, मतलब बेबी चेस बोर्ड कह लो, जिसमें बस इतना ही है। ये तो वो काटाकुटी खेलने के लिए हो गया क्रॉस और सर्कल जो होता है ना, वो खेलने के लिए काम आ जाएगा। ये शुरू करते हैं। एनोटेशन ऑन कर देता हूं मैं, यहाँ पे क्रॉस लगाऊंगा, आप वहां से सर्कल लगाओ ये देखो, अमृता शुरू हो गई, आरजू शुरू हो गया, ये बंद करना पड़ेगा हाँ, ये लेकिन अच्छा गेम है ना, खेला जा सकता है। ओके, तो हाँ सॉरी, नाम ही भूल गया था, टिक टैक टो। तो देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे रेक्टेंगल कैसे बनेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल कैसे बनेंगे, तो ये देखो, इसको हम लाइन 1 नाम दे देते हैं। ये आपका लाइन 1 हो जाएगा, ये आपका लाइन 2 हो जाएगा, ये आपका लाइन 3 हो जाएगा, ये आपका लाइन 4 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको देखोगे तो लाइन 5, लाइन 6, लाइन 7 एंड लाइन 8। तो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं यहीं पे। होमवर्क ये है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी rectangles can be formed here? दूसरा क्वेश्चन, how many squares can be formed here? ये 2 सवाल है आपके लिए, जिसको मैं एज अ होमवर्क लीव कर रहा हूं। ठीक है, टाइम हो चुका है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। यस यस, L4 करेक्ट है बाबा। हाँ हर्ष, अभी क्लास के जस्ट बाद पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, क्लास के जस्ट 5 मिनट के अंदर ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर स्टूडेंट्स, यहीं पे आज की क्लास को एंड करना पड़ेगा। ठीक है, वी विल कंटिन्यू टुमारो। बाय, टेक केयर।